राज्य में हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। बिहार में मॉब लिंचिंग और बलात्कार की घटनाओं को लेकर एआईएमआईएम ने अपने तेवर तीखे कर दिए हैं। नवादा में अतर हुसैन की मॉब लिंचिंग में मौत का मामला हो या फिर मधेपुरा में एक विधवा महिला की असमतदारी या फिर पटना में नीट छात्रा की मौत, राज्य में आपराधिक घटनाओं को लेकर ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान विधानसभा के अंदर खूब गरजे और सभी को न्याय की मांग की। अख्तरुल ईमान द्वारा अतर हुसैन की हत्या सदन में मजबूती से उठाने पर नवादा मॉब लिंचिंग का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। मालूम हो कि बिहार शरीफ के अतर हुसैन की चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। अख्तरुल ईमान ने एक एक कर बिहार में हो रहे मॉब लिंचिंग, बलात्कार, अपराध की घटनाओं का जिक्र किया तो सदन का पूरा माहौल गर्मा गया। कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता की भूमिका अख्तरुल ईमान निभा रहे हैं। अख्तरुल ईमान जब घटनाओं को गिना रहे थे तो राजद कांग्रेस के विधायक मुंह ताक रहे थे। यह तय है कि अख्तरुल ईमान चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, राज्य में हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मधेपुरा में हिना खातून का सामूहिक बलात्कार, हत्या, पटना में नीट की छात्रा के साथ बलात्कार एवं हत्या, नवादा में कपड़ा व्यवसायी अतहर हुसैन की भीड़ तंत्र द्वारा हत्या एवं सुपौल के नुरशेद आलम की भीड़ तंत्र द्वारा जानलेवा हमला, पूर्णिया के युवा व्यवसायी सूरज बिहारी का दिन दहाड़े गोली मारना, बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी शहजादे का रंगदारी न देने पर हत्या, ये सभी ताजा उदाहरण हैं। इन लगातार आपराधिक घटनाओं के कारण जनता में असुरक्षा की भावना है और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय काफी खौफ में है। अतः मैं उपरोक्त विषय पर विचार विमर्श हेतु सदन से कार्य स्थगन का प्रस्ताव शून्यकाल लिए जाएंगे। गंभीर मामला है सर, इसको आपकी बात सरकार शब्दों में करवा आपने रिकॉर्ड कराया है बातों को बोल करके, सरकार ने सुना है आपकी बातों को, निश्चित कार्रवाई करेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिना खातून पिता स्वर्गीय मोहम्मद अताबुल उम्र 30 वर्ष, गिराम भैरोपति, थाना मुरलीगंज, मधेपुरा का 3/1/2026 को असामाजिक तत्वों ने अगवा कर दुष्कर्म किया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। मृतक के 6 बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैं अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकारी तौर पर शिक्षा की व्यवस्था करने तथा 50 लाख रुपया का मुआवजा देने एवं अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देने की सरकार से मांग करता हूं। सर, इन बलात्कारियों को फांसी दिलवाइए सर, तभी बलात्कार रुकेगा। और वहां के किसानों के लिए एक वरदान है ये कि कैश क्रॉप है सर, और उसकी बुआई नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक होती है और कटाई भी इसी तरह से 3 महीना लेट होता है। तो 3 महीने तक जिस फसल की कटाई हो सर, उसकी खरीदारी सिर्फ 1 महीने के लिए देना सर, ये कहीं से उचित नहीं है। और दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदया ने यह कहा है कि इथेनॉल कंपनी वाले का चूंकि ऑर्डर नहीं था, उनकी मांग नहीं थी, इसलिए खरीदारी नहीं हुई। तो सरकार समर्थन मूल्य अगर तय करती है तो इसीलिए न तय करती है कि बाजार में खरीदारी नहीं हो तो सरकार समर्थन मूल्य में किसानों की खरीदारी करे। तो क्या ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि उसकी अवधि को 3 महीने तक खरीदारी हो, इथेनॉल कंपनी मांगे ना मांगे, लेकिन उसकी खरीदारी सरकारी स्तर पर कराया जाए? क्या इसका उपाय माननीय मंत्री महोदया कराएंगी? सरकार ने साफ कहा है का इस सबकी समीक्षा कर ली। अख्तरुल ईमान ने नवादा मॉब लिंचिंग केस को मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा कि अतर हुसैन को चोरी के शक में भीड़ ने पीट कर मार डाला, लेकिन इंसाफ अब तक अधूरा है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में अपराध पर लगाम लगेगी या क्या पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ, या फिर सदन की गरज सिर्फ सियासत बनकर रह जाएगी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।